नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बिटकॉइन की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे, एरिक ट्रंप का क्या कहना है यहाँ पर, एरिक ट्रंप की क्या प्रिडिक्शन है और भी कई सारी चीज़ों की। मेक श्योर गाइस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कई सारे पॉइंट्स को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्लेमर, हमेशा की तरह क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। सीधे आते हैं सबसे पहली बड़ी अपडेट के ऊपर, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन भी करूंगा डिटेल में, ये हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। आज जब भी देखोगे, जब माइकल सेलर जब भी ट्वीट करता है ना कि भाई मैं यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन को बाय कर रहा हूँ, हमेशा क्या कि तुरंत यहाँ पर क्या कि एक 4-5% का, 3% का, 2% का एक छोटा सा डिप जरूर लगेगा। ये आज तक की हिस्ट्री है। आप उसके लास्ट 50 ट्वीट्स को एनालिसिस करके देख लीजिए ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके खुद, आपको यही देखने को मिलेगा। और उसके बाद में मार्केट यहाँ पर पंप होती है। सेम यहाँ पर अब माइकल सेलर की जगह यहाँ पर एरिक ट्रंप भी यही काम करने लग गए हैं। इनका यहाँ पर क्या कि ये ट्वीट आता है, ट्वीट आते ही यहाँ पर मार्केट के अंदर खलबली मच जाती है। काफी लोग इसको पॉजिटिव तरीके से ट्वीट करते हैं और देखते हैं कि भाई देखो ये आ गया एरिक, भाई आके ट्रंप का बेटा है। तो जब भाई बाप एक नंबर ही है तो बेटा भी 10 नंबर ही तो होगा ही। बहुत कम लोग इस चीज को समझते हैं। जो भाई यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे इनका लास्ट में बात करूं यहाँ पर जुलाई 2025 के अंदर यहाँ पर इनका ट्वीट आता है। ट्वीट आने के बाद में ये यहाँ पर फेब 25 का ट्वीट है। यहाँ पर इथेरियम चल रहा था, यहाँ पर क्या कि पूरी मार्केट यहाँ पर क्या कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर पंप थी, अच्छी मार्केट परफॉर्म कर रही थी यहाँ पर। और उसके बाद में क्या कि 65% का डाउन देखने को मिला जब इन्होंने यहाँ पर क्या कि ये पहला यहाँ पर क्या कि ट्वीट किया था। आप खुद सोच सकते हो कि 65% यहाँ पर डाउन गया। लेकिन लोगों ने यहाँ पर फोमो किया कि भाई कि ट्रंप के बेटे ने ये कहा है आखिर। अब यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। इथेरियम लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास था। अचानक से ये ट्वीट आता है 13 घंटे पहले, आप देखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पर ये इन्होंने बोला है कि लेट मी से इट अगेन। आप में से बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि मैं सही से इन वर्ड को रीड क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं रीड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या कि कुछ वर्ड्स का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर सकते, और अगर आप उनको यूज करते हो तो आपको यहाँ पर स्ट्राइक आ जाती है। एज पर यूट्यूब आप बहुत ज़्यादा फोमो वाली वीडियोस और बहुत कुछ नहीं कर सकते। आप जाके एल्गोरिथम पढ़ लेना। सो कुछ वर्ड्स को मुझे यहाँ पर क्या कि वो यूज नहीं करना है एज पर न्यू यूट्यूब रूल। और अदरवाइज क्या है कि आपने देखा ही होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल यहाँ पर जा चुके हैं और मेरा भी यहाँ पर जा सकता है। सो मैं यहाँ पर यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों को जैसे मैं पहले बोलता था वो अब उतना नहीं बोल पाऊंगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि 65% का डाउन आया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर सेम इन्होंने अच्छा खासा इथेरियम चल रहा था, ऑल टाइम हाई के नियर था। अचानक से यहाँ पर ट्वीट आया और अभी इथेरियम यहाँ पर $4,300 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर 4 के आसपास भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऑल ओवर चलो ये तो ट्वीट वाली बात हो गई। और पहले ऐसा हुआ, अब की बार ऐसा हुआ, आगे भी ऐसा हो जाए तो क्या होगा कि लोग क्या कि उसको रिलेट करने लगेंगे। बट हम यहाँ पर अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलेंगे और बात करेंगे डिटेल में। तो ये इनका ट्वीट था रिसेंट। अब यहाँ पर बिटकॉइन अच्छा खासा यहाँ पर क्या कि $1,24,000 के आसपास चल रहा था, $124,000 के आसपास। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर कुछ, बट यहाँ पर पीपीआई डेटा जरूर आया था। उससे थोड़ा सा मार्केट ने करेक्शन लिया और करेक्शन लेके अभी मार्केट यहाँ पर 140,000 के आसपास यहाँ पर चल रही है। अभी क्या है कि मैं वन साइड एनालिसिस भी उतना ज़्यादा नहीं बोल सकता, बट आप चीज़ों को समझते रहें, एनालिसिस देखते रहें और मेरी भी मजबूरियों को समझें। इसीलिए क्या कर रहा हूँ मैं आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर बड़े ओपन प्रेडिक्शन, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अभी तक फॉलो नहीं किया है, पुष्पेंद्र सिंह ऑफिशियल के नाम से मेरा यूजर नेम है, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं बैक टू बैक अपडेट यहाँ पर काफी एक्टिव तरीके से ऑलमोस्ट एवरी डे मैं एक रील वहां पर डाल रहा हूं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 1,14,000 के आसपास यहाँ पर अभी चल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि 15,000 के आसपास। और अगर आप यहाँ पर क्या कि मोटा मोटा देखोगे जिस लेवल के ऊपर यहाँ पर अभी हमें प्राइस जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 10% 5% की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पर।
क्योंकि बिटकॉइन अभी भी स्ट्रांग है। अगर मैं वॉल्यूम वाइज़ आप यहाँ पे देखोगे, मैं थोड़ा-सा क्या है कि वॉल्यूम वाइज़ दिखाता हूँ। वॉल्यूम यहाँ पर काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और बीच में क्या है कि ये ज़ोन एक ऐसा है जहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा कम है। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, थोड़ा-सा हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम यहाँ पर बिटकॉइन 10 जुलाई को यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस से ऊपर पहुँचा। उसके बाद में अगर आप देखोगे कि इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर आया, और जब इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर बिटकॉइन आया, तो अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट टाइम देखोगे, ये बात कर रहा हूँ मैं 4 अगस्त की। 4 अगस्त को बिटकॉइन यहाँ पर लगभग 1,12,000 के आस-पास पहुँच गया था। अब सेम यहाँ पर क्या है कि सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है, और अगर हमें यहाँ पर क्या है कि एक एक्युमुलेशन ज़ोन के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई इस ज़ोन के अंदर एक विक और लग जाए, मतलब एक कैंडल और नीचे की तरफ बन जाए, तो हम यहाँ पर क्या है कि इस ज़ोन के अंदर से लॉन्ग कर सकते हैं। तो अभी एटलीस्ट क्या है कि $1000 डंप आ गया, तो बहुत सेफ हमारा लॉन्ग होगा, इफ इट डंप $1000। और अगर यहाँ पर $2000 के आसपास का डंप आ जाता है, तो लगभग अगर आप देखोगे कि जो हमारा पहले ज़ोन था, जहाँ से हमने लॉन्ग किया था, वही ज़ोन हमें यहाँ पर अगेन देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या है कि ये वेट कर रहा हूँ कि एक और यहाँ पर क्या है कि रेड कैंडल यहाँ पर बने, जैसे यहाँ तक तो बन चुकी है। एक रेड कैंडल अगर और बनी यहाँ पर इस ज़ोन के अंदर, तो हम अपने इस वाले ज़ोन के अंदर आ जाएँगे। बट आप देखते होंगे कि हम हमेशा क्या है कि एक एवरेज ज़ोन वाला काम करते हैं, एवरेज ज़ोन। तो एवरेज ज़ोन में क्या है कि एक एंट्री हमने मान के चलो करंट प्राइस से हमने लॉन्ग कर दिया। जैसे कि आपका $100 का आपका मार्जिन है, $100 का आपका बजट है लॉन्ग करने के लिए, तो $20 का यहाँ पे कर दो करंट प्राइस के ऊपर। नीचे यहाँ पर क्या है कि $20 का यहाँ पर एवरेज कर लेना। लॉन्ग और फिर यहाँ पर क्या है कि अगर इस प्राइस तक आ जाता है तो $20 का यहाँ पे कर लेना। इस तरीके से आप क्या है कि यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हो। अगर इसके नीचे जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर खतरे की घंटी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। अगर मैं इसको थोड़ा-सा और ऊपर कर देता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे इसके नीचे जा रहा है। सो दैट मीन्स कि हमें क्या है कि अपनी पोजीशन अगर हमें लॉस में कट करनी पड़ रही है, बिल्कुल कट कर दो। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप यहाँ पर क्या है कि किसी भी पोजीशन को 50% के लॉस में होल्ड करो, 100% के लॉस में होल्ड करो, 200% के लॉस में होल्ड करो। नो, वी डोंट नीड दैट। अब यहाँ पर क्या है कि एक अपडेट और मैं दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे हमें यहाँ पर लॉन्ग करना है, बाकी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर टीपी वगैरह ये सारी चीज़ें देता रहता हूँ। बट ये मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी चीज़ों को सीखें, आप भी चीज़ों को एनालिसिस करना सीखें। और यही रीज़न है, मुझे लगता है कि हमारे जो 90% ट्रेडर हैं, वो ऑलरेडी एक बहुत मेजर लेवल के ऊपर ट्रेंड है, क्योंकि हमने अभी केसीजीआई कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट किया, और ना कि पार्टिसिपेट के साथ-साथ में हमारी टीम यहाँ पर 20 नंबर के ऊपर थी, और हमने उसको वॉन किया। आप सोचो कि इंडोनेशिया से, सिंगापुर से, थाईलैंड से, हर जगह से लगभग क्या है कि हर जगह से लगभग ट्रेडर थे, और उसके बाद भी हमने क्या कि उस कैंपेन को यहाँ पर वॉन किया। बिटकेट के ऊपर लाइव स्ट्रीम हुई, सारी चीज़ें हुई, और आज मॉर्निंग के अंदर सबको यहाँ पर रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो अपना अगर आपने रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपने पार्टिसिपेट किया था, और आप एज ए टीम मेंबर थे, और आपने क्या ट्रेड किया है वहाँ पर, तो आप अपना यहाँ पर क्या कि रिवॉर्ड बिटकेट के रिवॉर्ड सेक्शन के अंदर जाके, कूपन सेंटर के अंदर जाके क्लेम कर सकते हैं। बात करता हूँ यहाँ पर थोड़ा-सा मैं ऑल्ट कॉइन के बारे में भी, क्योंकि ऑल्ट कॉइन का यहाँ पर आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं सीधा ऑल्ट कॉइन के चार्ट के ऊपर चलता हूँ, और कुछ यहाँ पर मैं ऐसी अपडेट्स हैं जो आपको यहाँ पर क्या कि मैं डिटेल में कवर करूँगा। सो शायद जो ऑल्ट कॉइन वाले यूज़र हैं, उनको वो भी पसंद आएँगी। तो अभी यहाँ पर ऑल्ट कॉइन के अंदर अगर आप देखोगे, आपको सब कुछ यहाँ पर क्या कि रेड ही नज़र आ रहा होगा। सब कुछ ही आपको यहाँ पर रेड नज़र आ रहा होगा। लेकिन बिटकॉइन धीरे-धीरे यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगा, उम्मीद है। कुछ कॉइन ऐसे हैं जिनके अंदर यहाँ पर एक अच्छी एंट्री यहाँ पर बनती है। एंट्री किस-किस कॉइन के अंदर बनेगी मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपने यहाँ पर एंट्री न्यू नहीं ली है, तो आप ले सकते हो इनके अंदर। पहली एंट्री यहाँ पर सुई के अंदर लगा सकते हो। सुई चल रहा है अभी $3.64 का। 3.6 से $3.4 के बीच में आप टारगेट करो। इस ज़ोन के अंदर आप यहाँ पर सुई को ले सकते हो। बीएनबी का मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 820 के आसपास आता है, तो मैं लॉन्ग की पोजीशन देख रहा हूँ, क्योंकि बीएनबी बहुत स्ट्रांग खड़ा है। इथेरियम भी 3% डंप हो गया, सोल भी 5% डंप हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर ओवरऑल देखोगे, बीएनबी सिर्फ क्या कि 1% डंप हुआ है, 1-2% का बीएनबी के ऊपर इम्पैक्ट आया है। तो यहाँ पर एक एंट्री तो बहुत स्ट्रांग बनती है सुई के अंदर। अच्छी बात ये है कि जो लिंक और एआरबी है, वो यहाँ पर रिकवर हो रहे हैं, वो अच्छा यहाँ पर पंप कर रहे हैं। दूसरा कॉइन यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर बीजीबी। बीजीबी एक ऐसा कॉइन है, जैसे एक्सचेंज का टोकन है ओकेबी, वो पंप हो गया। बीएनबी एक्सचेंज का टोकन है, वो पंप हो गया।
कोकोइन का केसीएस है वो भी एक लेवल के ऊपर धीरे-धीरे काफ़ी रिकवर हुआ है। लेकिन बीजीबी के अंदर 4.5 से $5 के आस-पास पहुँचा, लेकिन ये डंप आ गया। इसके अंदर पोटेंशियल है अभी यहाँ पर 2 डिजिट जाने के लिए, इसके अंदर आप यहाँ पर क्या है कि एंट्री बना सकते हो। अच्छी एंट्री यहाँ पर बनेगी। तो ये ओवरऑल क्या है कि ऑल्ट कॉइन है। एवेक्स के अंदर अगर आपको $22 के अराउंड, $23 के अराउंड एंट्री बनती है, तो इसके अंदर भी एंट्री बना सकते हो। तो ये आपको ऑल्ट कॉइन का मैंने बता दिया, बिटकॉइन के अंदर कहाँ एंट्री बन रही है, ऑल्ट कॉइन के अंदर कहाँ एंट्री बन रही है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है और कहाँ पर क्लोज करना है, कहाँ पर लॉन्ग करना है, कहाँ शॉर्ट करना है। आपको टेलीग्राम के अंदर कंटिन्यू ये अपडेट मिल ही रही होंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज देख रहा हूँ अभी। चैलेंज क्या है? लोग यहाँ पर क्या है कि टॉप एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में यूएसडीटी नहीं है। P2P में स्कैम हो रहा है। आप यहाँ पर smartviewai.com के थ्रू अगर आप क्या कि उसके प्रीमियम सब्सक्राइबर हैं, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर सिक्योर बाय सेल के थ्रू आप यूएसडीटी बाय कर सकते हैं। मर्चेंट के से हम यहाँ पर सिक्योरिटी को होल्ड करते हैं। अगर मर्चेंट आपके साथ में कोई भी स्कैम करता है, तो उसकी सिक्योरिटी को हम जब्त करके आपको दे देते हैं। तो आप यहाँ पर smartviewai.com लिखा हुआ है, पूरा बाय सेल का प्रोसेस मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके सबसे पहले ही आपको डिटेल मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके पूरा प्रोसेस जान सकते हो और पार्ट कर बनो स्मार्टव्यू का, जिससे कि हम एक सिक्योर एंड सेफ कम्युनिटी के साथ में आगे यूएसडीटी बाइंग सेलिंग को और बढ़ा सकें और स्कैम से लोगों को बचा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।